अस्सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब। मेरा पेट दिन बदन बढ़ता जा रहा है। वर्जिश भी करता हूँ मगर वजन कम ही नहीं हो रहा। लगता है कोई जादू हो रहा है। वालेकुम अस्सलाम। नाजिर, ये कोई जादू नहीं है, ये हमारे इंडियन खानों का कमाल है। जरा बताइए आपके रोजाना खाने में क्या क्या शामिल होता है। डॉक्टर साहब, मैं तो नॉर्मल सा ही खाता हूँ। सुबह पराठा मक्खन, कभी पूरी, फिर चाय के साथ बिस्किट। दोपहर में चावल और सालन। शाम को समोसे या पकौड़े। और रात में रोटी के साथ गोश्त। बस यही चीजें आमतौर पर खाता हूँ। वाह, आप तो कह रहे हैं ये नॉर्मल है, लेकिन ये मोटापे का मुकम्मल पैकेज है। दोस्तों, एक आम हिंदुस्तानी प्लेट को देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ सेहतमंद ही तो है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तानी खाने मज़ेदार ज़रूर हैं, लेकिन उनमें 3 बड़े दुश्मन छुपे हैं। नंबर 1, ज़्यादा तेल और घी। नंबर 2, मैदा और तली हुई चीज़ें। नंबर 3, मिठाइयाँ और ज़्यादा चीनी। इनमें से भी चीनी बैक साइलेंट किलर है। दोस्तों, मोटापा और तर्ज़े ज़िंदगी की बीमारियां हिंदुस्तान में हर साल लाखों लोगों की सेहत को तबाह कर रही है, और उसका सबसे बड़ा काल्प्रिट है प्रोसेस्ड फूड और छपी हुई चीनी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं तो फास्ट फूड कम ही खाता हूँ, लेकिन आपके बाकायदा हिंदुस्तानी खाने में कितनी चीनी शामिल होती है ये आपको मालूम ही नहीं है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह प्रोसेस्ड फूड और छपी हुई शुगर हमारे गट माइक्रोबायोम को बर्बाद कर रही है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एएसएन और आप देख रहे हैं डॉक्टर एएसएन हेल्थी हमेशा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हिंदुस्तानी खानों में ग़िज़ाइयत की कमी थी, लेकिन अब मोटापे की सुनामी आ गई है। WHO की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 135 मिलियन लोग मोटापे का शिकार हैं, और सबसे हैरान कुन बात यह है कि बच्चों में भी मोटापा बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसकी वजह तर्ज ज़िंदगी और प्रोसेस्ड फूड है। एक तहकीक के मुताबिक प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में इजाफी चीनी, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और नुकसानदेह चिकनाई होती है, जो जिस्म में चर्बी को ज़ख़ीरा करने का बाइस बनती है। सिर्फ कैलोरीज ही नहीं, ये ग़िज़ाएँ आपके मेटाबॉलिज्म और हार्मोन्स पर बराह रास्त हमला करती है, ख़ास तौर पर इंसुलिन और लेप्टिन हार्मोन्स पर। दोस्तों, अब तसव्वुर करें कि आप ब्रेड खा रहे हैं, केचप लगा रहे हैं, नमकीन या बिस्किट खा रहे हैं। इन सब में शुगर ही तो है। एक तहकीक के मुताबिक पैक शोदी हिंदुस्तानी खानों में 4 से 5 किस्म की चीनी होती है। ग्लूकोज, सिरप, फ्रक्टोज, सुक्रोज और ऐसे बहुत से नाम जिनको समझना भी मुश्किल है। यहाँ तक कि लो फैट दही या हेल्थी कॉर्नफ्लेक्स में भी हिडन शुगर होती है। ये शुगर इंसुलिन को बढ़ाती है और फैट्स को जमा करती है, और आपको मुस्तकिल क्रेविंग्स में डाल देती है, जिससे वजन बढ़ता है। आपकी आंतें सिर्फ हाजमा नहीं करती, ये एक मुकम्मल माहौलियाती निज़ाम इकोसिस्टम है जिसे गट माइक्रोबायोम कहते हैं। ये खरबों बैक्टीरिया का नेटवर्क है जो कुव्वत मुदाफ़ियत, मेटाबॉलिज्म और यहाँ तक कि दिमागी सेहत को भी मुतासिर करता है। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड अशिया की वजह से खराब बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं और अच्छे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपका हाजमा ख़राब हो जाता है, कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो जाती है, हार्मोनल अदम तवाज़ुन पैदा होता है, और यहाँ तक कि मूड में तब्दीली भी आती है। हिंदुस्तानी ग़िज़ा रिवायती तौर पर फाइबर्स और से भरपूर थी, लेकिन जदीद खुराक ने इस तवाज़ुन को बिल्कुल ख़राब कर दिया है। पहले घर में धीमी आंच पर पकी हुई दाल, बाजरा, रोटी और मौसमी सब्जियां तैयार की जाती थीं। अब 2 मिनट में तैयार होने वाले नूडल्स, रेडी टू ईट करी और चीनी वाले मशरूबात ने उनकी जगह ले ली है। आज का हिंदुस्तानी नौजवान जायके के शौक में सेहत को नज़रअंदाज कर रहा है। एक सर्वे में कहा गया है कि शहर में रहने वाले हिंदुस्तानी नौजवान हफ्ते में 3 से 5 बार फास्ट फूड खा रहे हैं। ये न सिर्फ वजन बढ़ा रहा है, बल्कि लॉन्ग टर्म ज़ियाबितस, फैटी लीवर और दिल के मसाइल को भी दावत दे रहा है। ये कल्चरल शिफ्ट यानी सकाफत की ये तब्दीली न सिर्फ खुराक की है, बल्कि बीमारी के पैटर्न्स में भी है, और इसे मज़ीद ख़राब होने से पहले रोकना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब हल की बारी आती है। इसका हल आसान है, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है। सबसे पहले लेबल पढ़ना शुरू करें। अगर इसे शुगर फ्री लिखा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सेहत बख्श है, क्योंकि इसमें केमिकल हो सकते हैं जो नुकसानदेह हो सकते हैं। घर में बना खाना खाएं। मीम, खास तौर पर रिवायती हिंदुस्तानी खाने जिसमें फाइबर्स, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और होते हैं। ज़्यादा फाइबर्स और फर्मेंटेड फूड्स जैसे इडली, डफसा, दही और काजी आंतों को हेल्थी करते हैं। अपने गट माइक्रोबायोम को डाइवर्स और सेहतमंद बनाने के लिए हर हफ्ते नई मौसमी सब्जियां और फाइबर्स के कुदरती ज़राए अपनी खुराक शामिल करें। दोस्तों, आपका जिस्म एक मशीन है, लेकिन इसका ईंधन पेट्रोल या डीजल नहीं खाना होता है। अगर ईंधन जहरीला हो तो मशीन टूट भी सकती है। प्रोसेस्ड फूड और हिडन शुगर ने न सिर्फ हमारी सेहत, बल्कि हमारे जायके, हमारी शनाख्त और हमारी सकाफत को भी चोरी कर लिया है। दोस्तों, अब वक्त है इसे दोबारा हासिल करने का।
آپ کے اصلی ہندوستانی کھانے کو، آپ کے گٹ کو اور آپ کے کنٹرول کو بھی دوبارہ حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ دوستوں، اگلی بار جب آپ کچھ کھانا شروع کریں تو خود سے سوال کریں کہ یہ مجھے صرف توانائی دے گا بیماری بھی؟ جب تک آپ شعوری طور پر انتخاب نہیں کرتے، فاسٹ فوڈ انڈسٹری آپ کی صحت کو فیسٹ ڈیمیج کرتی رہے گی۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ ایک سادہ ہندوستانی ڈائٹ پلان فالو کرتے ہیں۔ اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ میں اس طرح کی مزید ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں صحت کی ایک نئی حقیقت کے ساتھ۔ تب تک ہوشیار رہیں، باخبر رہیں اور کنٹرول میں رہیں۔ اللہ حافظ۔